प्रतीक्षा कर रहे थे वो आएंगे। उत्तरायण की नहीं, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे वो। उत्तरायण तो निमित्त था। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े संतों को जब दर्शन किया, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणी बृहदस्यो भरद्वाज सस्यो रेणुका सुता। संतों का दर्शन होने लगे, समझना भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने लगी। बिना हरि कृपा मिले नहीं संत। वैसे पुण्य के प्रभाव से भी मिलते हैं, लेकिन हमें बिना प्रयास के, बिना खोजे संत दर्शन हो जाए तो समझना ये भगवान की कृपा है। ये कृपा से ही संभव है। अपने आप जब संतों को देखा, पर्वत जी आए, नारद जी आए, धौम आए, बादरायणी आए और गुरुजी भी आ गए हो। भीष्म पितामह जी के गुरुजी आए। कितनी निष्ठा! भीष्म पितामह जी देखिए, संत निष्ठा, गुरु निष्ठा, किशोरी जी के चरणों के प्रति निष्ठा, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा और ग्रंथ के प्रति निष्ठा। ये 5 निष्ठाएं ही 5 कृपाएं कहलाती हैं, जो पंच कृपा के माध्यम से ठाकुर जी की विशेष कृपा। पंच, पहले संत कृपा, फिर गुरु कृपा, फिर किशोरी जी की कृपा, फिर ठाकुर जी की कृपा, फिर प्रेम प्रवर्धक शास्त्र की, जो भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाने वाले शास्त्र हैं। इसकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए, ये 5 कृपाएं जिसके जीवन में प्राप्त हो जाती, उसको सब कुछ मिल जाता। इसलिए भीष्म पितामह जी ने प्रणाम किया, सभी संतों की वंदना किया, पूजन किया विधिवत, चरण धोया। कभी भी संत गुरुजन घर में आवे, कभी भी आवे, ऐसा नहीं कि आइए महाराज जी चाय पी लीजिए। कोई गेस्ट आए उनके लिए भले कह दे भैया आ भैया चाय पी लो, और संत गुरुजन कभी आए तो सबसे पहले आसन देना चाहिए, चरण धोना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए। यह विधान होता है। भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी मित्र ही तो थे, लेकिन सुदामा ने कहा नाना कन्हैया तू ये मत कर। कन्हैया ने कहा नाना तू तपस्वी है, ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं, अगर मैं आतिथ्य ना करूंगा, तेरा आतिथ्य नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भले तू मेरा मित्र है, भले तू मेरे लिए मेरे साथ सोया है, मेरे साथ पढ़ा है, लेकिन तू तपस्वी है, ब्राह्मण है और मैं तेरा आतिथ्य करूंगा। अतिथि पूजन किया विधिवत ठाकुर जी ने। आज भीष्म पितामह जी ने विधिवत पूजन किया। कभी भी संत गुरुजन आए घर में हमें पूजन करना चाहिए, कभी कोई भी आवे। और भीष्म पितामह जी ने कैसे पूजा करी होगी? सरसैया पर लेटे थे तो मानसिक पूजा किया है। मैं आप सबको निवेदन करूं, प्रत्यक्ष पूजा का फल तो है ही, मानसिक पूजन का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक पूजा का विधान निश्चय कर लीजिए, करना भी चाहिए। कुछ ना कर सके तो सुबह सुबह उठ करके अपने आसन पर बैठ गए और बैठ करके बढ़िया बढ़िया आंख बंद किए और दर्शन कहाँ गए? सीधे प्रयागराज। तिवारी जी सीधे प्रयागराज में गंगा जी में डुबकी लगाए, स्नान करिए, बैठे रहो बिस्तर में और बढ़िया प्रयागराज में डुबकी लगाओ और फिर सीधे जाओ तो अयोध्या का दर्शन करो, सरयू जी में आचमन करो, मिथिला धाम का दर्शन करो, मिथिला धाम का दर्शन करके और सीधे किशोरी जी का दर्शन करके अयोध्या में कनक भवन का दर्शन करो, जन्मभूमि का दर्शन करो, श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन करो, वृंदावन धाम आ जाओ, बांके बिहारी का दर्शन करो, बढ़िया राधा वल्लभ का दर्शन करो, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, बरसाने वारी का दर्शन करो, हरिद्वार में दर्शन करो, बद्री विशाल का दर्शन करें। फिर इसके बाद सीधे केदारनाथ जी में अभिषेक करें, गंगोत्री यमुनोत्री में स्नान आचमन करें और सीधे आकर के गंगा जी का जल चढ़ाए, रामेश्वरम में मानसिक जल चढ़ा करके बढ़िया जगन्नाथपुरी आ जाएं, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करें, महोदधि का दर्शन स्नान करें, द्वारिकापुरी में दर्शन करें, रणछोड़ भगवान का
दर्शन करते हुए महोदय का स्नान करते हुए सीधे आकर के तिरुपति बालाजी का दर्शन करें, रंगनाथ का दर्शन करें, चित्रकूट कामतानाथ जी का दर्शन करें, श्री मंदाकिनी जी की परिक्रमा लगाएं, मंदाकिनी जी में आचमन स्नान करें, कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा लगा करके बढ़िया आकर के अपने ही घर में पृथ्वी को प्रणाम करें। और भी कोई आपको तीर्थ आपकी अपनी निष्ठा है दर्शन करें और पृथ्वी को प्रणाम करके माता पिता को प्रणाम करके फिर अपने नित्य नैमित्तिक कार्य में लग जाए। 1 रुपए किसी का खर्च हुआ है, किसी का लगा है और पूरा फल मिल गया। इससे सरल क्या है? घर बैठे भी हम नित्य दर्शन कर सकते हैं। यही मानसिक पूजा भीष्म पितामह जी ने की। भीष्म पितामह जी ने सरसैया पर लेटे थे, उठ नहीं सकते थे, बाण छिदे हुए हैं, तो मन से उन्होंने सिंहासन दिया। सभी संत खड़े हैं लेकिन मानसिक सिंहासन पर बैठ गए। सबके चरण धोए, वस्त्र पहनाए, फूल माला पहनाई, बढ़िया भोग लगाया और भोग लगा करके विधिवत उन्होंने आरती की। भीष्म पितामह जी ने सभी संतों को प्रणाम किया और सभी को देखा। एक तरफ सभी सभा खड़ी थी। अर्जुन सामने आ गए, दादा किसी को खोज रहे हैं क्या? भीष्म पितामह जी ने कहा, अर्जुन इस भीड़ में सभी लोग दिख रहे हैं पर तेरा सारथी नहीं दिख रहा है। कहां? तेरे सारथी को खोज रहे। जैसे कहा तेरा सारथी कहां है, उसी समय ठाकुर जी हाथ में चाबुक घुमाते हुए और भीष्म पितामह जी के सामने आ गए। दादा मैं आ गया, आ गया। भीष्म पितामह जी की दृष्टि पड़ी, नेत्रों के सामने कन्हैया खड़े। कृष्ण तुम आ गए? केवल मैंने याद किया सो तुम आ गए? हाँ दादा, मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरी याद करते हो कि नहीं। नहीं प्रभु, मैंने तो आपको पहचान लिया, मैंने आपको जान लिया। युधिष्ठिर इनको जानते हो? कौन हो? कौन है? बोले हाँ मामा के लड़के। अरे युधिष्ठिर अभी भी पहचान ले, मैं जाते जाते तुझे बता रहा हूँ, एक मामा का लड़का है। ये तो जो चाहो सो बन जाता है। कभी गुरु भी बन गया, कभी दूत भी बन गया, कभी सारथी भी बन गया, कभी मामा का लड़का बन गया, कभी किसी का पिता बन गया, किसी का भाई बन गया, किसी का मित्र बन गया। ये सब कुछ बन जाता है। लेकिन हे सवई भगवान साक्षात युधिष्ठिर देख ले, जिसको बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भगवान, जिसको ज्ञानी ध्यानी भक्त सभी इनकी पूजा करते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा साधना करके इनका दर्श पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐ सवई भगवान साक्षात आद्यो नारायणो पुमान्। यही आदि नारायण है, यही साक्षात भगवान जिसको तू मामा का लड़का कह रहा है ना। कन्हैया मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कन्हैया, मुझे विश्वास था कि तुम आओगे। इसलिए नहीं कि मैं गंगा पुत्र हूं, इसलिए नहीं कि इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए नहीं कि मैं अष्टम वसु हूं, इसलिए नहीं कि मैं वीर हूं, इसलिए मुझे विश्वास था कि मैं आपका भक्त हूं और आप भक्त वत्सल हो। आप अपने भक्त को अपने से ज्यादा चाहते हैं। मैंने देखा था युद्ध क्षेत्र में, जब मैंने सुना कि आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अगर एक बाप का होऊंगा तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी सोच लिया कि या तो मैं भी एक बाप का होऊंगा तो आपको अस्त्र उठवा के रहूंगा। या तो आपकी प्रतिज्ञा टूटेगी या आपका एक भक्त जाएगा। आप प्रतिज्ञा की रक्षा करते हो कि भक्त की रक्षा करते हो कृष्ण? लेकिन धन्य है, मैं बाण पर बाण छोड़ने लगा, अर्जुन के अस्त्र शस्त्र सब टूट गए, घोड़े लहू लुहान हो गए, रक्षत विक्षत हो गया कृष्ण एक कन्हैया। और जब तुमने देखा कि अर्जुन रक्त रंजित हो गया, प्राण निकलने वाले हैं, तो सारी प्रतिज्ञा को तोड़ करके और रथ का चक्का लेकर के मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं समझ गया कि आप भक्त वत्सल हो। अपना